नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। और आज का हमारा शो है झूठे विज्ञापन खतरे में बचपन। ये सवाल और ये शो इसलिए क्योंकि विज्ञापनों की भ्रामक दुनिया बच्चों की सेहत को तेजी से बीमार कर रहा है। दरअसल मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट में कुछ ऐसे ही दावे किए गए हैं, जिसे देखते हुए WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बच्चों से जुड़े खाद्य उत्पादों जैसे चॉकलेट, बिस्किट, जूस के झूठे विज्ञापनों पर चिंता जताई है और इन पर लगाम कसने की बात कही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। विज्ञापनों की झूठी दुनिया क्या है इसकी सच्चाई, इसे समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही बच्चों की सेहत पर ऐसे विज्ञापनों की कैसे पड़ रही है मार और इससे बचने के क्या हैं उपाय। इस पर डिटेल में बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। विज्ञापनों का विज्ञान ही लोगों को प्रभावित करना होता है। कई विज्ञापनों में ऐसे भ्रामक कंटेंट दिखाए जाते हैं कि लोगों के दिमाग में तेजी से घर कर जाए। ऐसे विज्ञापनों की दुनिया के झांसे में बच्चे जल्दी आ जाते हैं। खासकर खाद्य पदार्थों से जुड़े विज्ञापन देखकर उनमें सुपरमैन और जीनियस बनने की ऐसी ललक पैदा होती है कि वो उस खास उत्पाद के मुरीद हो जाते हैं। मेडिकल जर्नल जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही दावा किया गया है। ये दावे उन 96 रिसर्च पर आधारित हैं जिनमें विज्ञापनों के जरिए बच्चों को खाद्य उत्पादों को पसंद करने, खरीदने के लिए प्रेरित किया गया। रिपोर्ट में बताया गया है कि बच्चों में इन उत्पादों के इस्तेमाल से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। जामा पीडियाट्रिक्स की रिपोर्ट उन बच्चों के लिए सबक है जो भ्रामक विज्ञापनों को देखकर सेहत को खतरे में डालने वाले उत्पादों की मांग करते हैं। उसके खतरे को देखते हुए WHO ने खासकर बच्चों से जुड़े खाद्य उत्पादों के झूठे विज्ञापनों को कानूनी दायरे में लाने की बात कही है, ताकि इस तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लग सके। खासकर चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है, या दूध में पाउडर मिलाने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है, या किसी उत्पाद के इस्तेमाल से शरीर और दिमाग हेल्दी होता है। सच्चाई ये है कि बच्चों को लुभाने के लिए इन जुमलों का इस्तेमाल होता है, जिसे सुनकर बच्चे तो क्या माता पिता भी झांसे में आ जाते हैं। ऐसे विज्ञापनों और सेहत को बीमार करने वाले उत्पादों के खतरे को जानना भी बेहद जरूरी है। खासकर पैकेज फूड में एडेड शुगर या नमक की मात्रा ज्यादा होती है। लोग फास्ट फूड, चीनी वाली ड्रिंक्स, चॉकलेट और स्नैक्स खरीद तो लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट भी देख लेते हैं, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान नहीं देते। लेकिन FSSAI ने फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग के साथ हेल्थ स्टार रेटिंग पर ड्राफ्ट तैयार किया है और उस पर तेजी से काम कर रही है, ताकि पता चल सके कि उसमें कितनी मात्रा में क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सरकार के तहत आने वाले संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की रिपोर्ट पर गौर करें तो पाएंगे कि 2020 तक मोटापे का शिकार 5 से 19 साल के बच्चों की संख्या 1,70,00,000 से ज्यादा थी। इस आंकड़े के 2030 तक बढ़कर 2,70,00,000 होने का अनुमान जताया गया है। वहीं इस दौरान देश में करीब 95,000 बच्चे टाइप 1 डायबिटीज के शिकार थे। खतरे की बात यह है कि हर साल करीब 16,000 बच्चे इस आंकड़े में जुड़ते जा रहे हैं। बच्चों में इस बीमारी की एक बड़ी वजह सेहत को खराब करने वाले पैकेज फूड को बताया गया है। बच्चे नासमझ हो सकते हैं, लेकिन माता पिता की जिम्मेदारी है कि वो सेहत बांटने का झूठा दावा करने वाले ऐसे विज्ञापनों से बचें जो उनके नौनिहालों के बचपन को खतरे में डालता हो। वहीं सरकार की भी जिम्मेदारी है कि WHO की चिंताओं पर गौर करते हुए बच्चों से संबंधित खाद्य पदार्थों से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों पर नकेल कसने का काम करे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं श्वेता पुरंदरे, पूर्व सेक्रेटरी जनरल ASCI के मतलब एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के। साथ ही हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास मोरे जो कि सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं, और साथ ही निधि साहनी, न्यूट्रिशनिस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये बहुत ही गंभीर मसला है, खासकर के बच्चों से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि आप देखिए, और इस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चिंता जताई है कि ये जो झूठे और भ्रामक विज्ञापन हैं उसकी चपेट में बच्चे आ रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल श्वेता जी आपसे होगा, चूंकि आप पूर्व सेक्रेटरी जनरल हैं ASCI की। आप जरा हमें बताइए कि ये जानते हुए कि फैक्ट कुछ और हैं, बताया कुछ और जा रहा है, इस पर कोई कठोर नियम, कायदे, कानून क्यों नहीं है, क्यों ये बरगलाया जा रहा है?
तो आज का दिन आपने बहुत सही चुन लिया है। आज का चॉकलेट डे है। हाँ, यस, इसलिए चुना है। तो आज के दिन आपने कड़वा चॉकलेट खिला रहे हैं आप सभी को। तो मैं दो बातें कहना चाहती हूँ। एक तो मिसलीडिंग एड्स की हम जो बात कर रहे हैं, तो मिसलीडिंग एड की बात तो है ही, मगर उपभोक्ता में जागरूकता की बहुत ही कमी है, क्योंकि बच्चों के भी उत्पाद जो है वो बच्चे नहीं खरीद रहे, उनकी माएँ या पिता खरीद रहे हैं। तो क्या वे प्रोडक्ट का लेबल पढ़ के खरीद रहे हैं? कि फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग अभी तक तो हमारे यहाँ उसका रूल तो ये नहीं मैंडेटरी नहीं हुआ है, मगर बैक ऑफ पैक लेबल तो पढ़िए कम से कम कि उसमें मात्रा क्या है, शुगर की मात्रा क्या है क्या नहीं है। और भले ही विज्ञापन झूठे ना हो, फिर भी जंक फूड के बारे में क्या किया जा रहा है? क्योंकि ये जो WHO की गाइडलाइंस की जो बात हो रही है, ये गाइडलाइंस ये रिवाइज्ड वर्जन है, क्योंकि उनकी ओरिजिनल गाइडलाइन 2010 में आई थी। तो हम अभी 2023 में हैं और भारत में इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि हम प्रोएक्टिवली 2 कदम आगे हमको बढ़ना चाहिए, ना कि धीमे धीमे गति से जो काम हो रहा है। तो हमारे यहाँ नियमन है, FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो इस पे अमल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अप्रैल में एक विवाद छिड़ गया था, आपको याद होगा, एक वीडियो वायरल हुआ था और जल्दबाजी में FSSAI ने एक बयान दिया कि उन्होंने 32 ऐसे मिसलीडिंग एड्स पे कार्रवाई की है, और उसके पहले 6 महीनों में उन्होंने शायद 320 एड्स पे कार्रवाई की है। आप कल्पना कीजिए कि भारत इतना बड़ा देश है, उसमें लाखों प्रोडक्ट्स बिके जा रहे हैं, तो क्या हमारे रेगुलेटर सिर्फ 500 ही एड्स पे एक्शन ले रहे हैं? तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी सभी की है। ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जिम्मेदारी सबकी है और बहुत ही सख्त नियम कायदे कानून होने चाहिए, क्योंकि ये साफ तौर पे सीधे तौर पर सेहत से जुड़ा हुआ मसला है। लेकिन अब डॉक्टर विकास मोरे जी, मैं आपसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे ये आता हूँ कि जिसमें जो जिक्र किया गया है, WHO ने जो चिंता जताई है, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल आपसे, चूंकि आज मैडम ने कह दिया कि आज जो है आप चॉकलेट डे पे कड़वा चॉकलेट खिला रहे हैं, तो चॉकलेट पर ही कड़वा सवाल आपसे कि ये दावे होते हैं कई विज्ञापन में कि चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है। सर, क्या इस दावे में सच्चाई है या आपको लगता है कि सरासर गलत है? नहीं, नमस्कार जाजी, और ये बहुत अच्छा पॉइंट मैडम ने छेड़ा है। कभी कभी मैं पेशेंट को जब देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं डॉक्टर नहीं हूँ, हमारे पेरेंट ही डॉक्टर बन गए हैं। इस तरह का उनका ब्रेन वॉशिंग आजकल के एड से हुआ है। और मेरे पास आने के बाद कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के वो नाम पूछते कि आप मुझे ये लिख के दीजिए, क्योंकि हमने ये टीवी पे देखा है। आजकल होता यह है कि हमने टीवी पे देखा है, इसका मतलब वो सच है, या फिर कहीं कुछ लिखा है इसका मतलब सच है। जो लेबलिंग किसी प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है वही सच है, ये समझते हैं पेरेंट्स, और वो एक डिमांड इवन वो डॉक्टर के साथ ही करते हैं। और ऐसे जो उनके क्लेम्स है कि चॉकलेट्स या फिर कोई हेल्थ ड्रिंक्स है या फिर कोई नहीं चॉकलेट पे सर मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, क्योंकि बहुत सीधा मसला जुड़ा हुआ है बच्चों से। आप जरा बताइए, जो ये दावा होता है कई विज्ञापनों में कि चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है, क्या ये सही दावा है या गलत दावा है? ये बहुत गलत दावा है, क्योंकि चॉकलेट में बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर होती है और इससे बच्चे की शुगर लेवल सडनली हाई होती है और उसका बहुत बुरा असर बच्चों के हेल्थ के ऊपर होता है। तो ये बहुत ही झूठा दावा है, और ऐसा अगर कोई दावा कर रहा है एड्स में तो डेफिनेटली मैं तो बोलता है क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि एक मास मिस एजुकेशन हो रहा है ऐसे एड के। तो आप ये कह रहे हैं कि बच्चों को चॉकलेट नहीं खाना चाहिए? बिल्कुल नहीं खाना चाहिए चॉकलेट, नहीं। और कैसे है, आप वंस इन अ वाइल ओके, लेकिन आजकल चॉकलेट यानी एक फैशन बन गया है। अच्छा। आजकल हमने देखा भी होगा, दिवाली में भी लोग मिठाइयाँ नहीं तो चॉकलेट गिफ्ट दे रहे एक दूसरे को, तो थोड़ा सा मीठा हो जाए। आपने सुना भी होगा ये एड। हाँ। तो इसमें एक चॉकलेट को ग्लैमराइज किया जा रहा है। छोटे छोटे इवेंट्स में भी हम चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन हम बच्चे देखेंगे तो आप बर्थडे में स्कूल में जाके चॉकलेट बांटते हैं, और वो कोई फ्रूट या कोई हेल्दी प्रोडक्ट स्कूल में नहीं बांटते। तो इवन स्कूल भी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि इसके बारे में इग्नोरेंस बहुत हाई लेवल तक है। इवन स्कूल्स या फिर कोई इंस्टीट्यूट्स है, वहां पर उनका इसको रोका नहीं जाता है। और एक तरह का कल्चर बन गया है अपनी इंडिया में एटलीस्ट। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि ये दावा सरासर गलत है कि चॉकलेट खाने से दिमाग तेज होता है। हालांकि जो बच्चे अभी देख रहे होंगे हमें,
वो हमारे ऊपर नाराज हो रहे होंगे कि हम उन्हें चॉकलेट खाने से मना कर रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि क्या हकीकत है और क्या आपसे दावे किए जाते हैं और क्या आपसे वादे किए जाते हैं। अब निधि जी, आप जरा बताइए, आप तो न्यूट्रिशन की एक्सपर्ट हैं, आप हमें ये बताइए कि एक दावा ये होता है कई विज्ञापन में कि दूध में अगर आप पाउडर मिला देंगे तो इससे इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ये सच है मैम? गलत है? ये क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम दूध में पाउडर्स मिला दें, आजकल यह देखा गया है कि हमने ये कितनी स्टडी भी करी है कि ये जो दूध में पाउडर्स आ रहे हैं और जो ये क्लेम कर रहे हैं तन की शक्ति, मन की शक्ति या फिर हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जांच हुई है कि इन पाउडर में 70% तो शुगर ही है और बाकी कोको पाउडर है। अच्छा। तो अगर देखा जाए तो ये जो हेल्दी टॉनिक के नाम से बिक रहे हैं पाउडर्स, वो हेल्दी टॉनिक नहीं है, ये माल्ट बेस्ड पाउडर्स हैं जो आपको सिर्फ शुगर प्रोवाइड कर रहे हैं और ऐसा कोई हेल्थ क्लेम अगर लिख देने से वो हेल्दी नहीं बन जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इन चीजों को अगर आप बाय कर रहे हैं तो सिर्फ बाहर की लेबलिंग कि आपकी हाइट बढ़ाने में हेल्प करेंगे, मेमोरी बूस्ट करने में हेल्प करेंगे, देख के ना लें कि पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनके अंदर क्या क्या चीजें डाली गई हैं और उसको टेस्टी बनाने के लिए जो फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव यूज हो रहे हैं, उनके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। आजकल हमें गूगल हर चीज बता देता है, वो इंग्रेडिएंट्स डाल के देखें। अच्छा। कि उनके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। कैसे पिए? मतलब आप क्या कह रही हैं? नहीं मैडम, ये आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही हैं, और क्योंकि ये घर घर की कहानी है और खास करके जो सुपर मॉम आजकल लोगों मम्मियों को ये लगता है कि बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या पिलाया जाए जिससे उनका बच्चा बहुत ही स्ट्रांग हो, हैंडसम हो, मजबूत हो, और वो तरह तरह का पाउडर मिलाकर दूध में या अलग अलग जरिए से बच्चों को देती हैं। हालांकि वो अपने लेवल पे बहुत अलर्ट रहती हैं कि अपने बच्चे का केयर कर रही है, लेकिन कई बार इस तरह के भ्रामक विज्ञापन में वो फंस जाती हैं। तो आप जरा बताइए कि अगर दूध देना हो तो क्या प्लेन दूध दे दें, उसमें कुछ ना मिलाएं? आप क्या रिकमेंड करेंगी न्यूट्रिशन के तौर पर? अगर हम ये पाउडर की बात करें तो हम शुगर ही डाल रहे हैं, तो रादर देन ये शुगर तो हम डाल ही रहे हैं, साथ में कई बार हम मदर्स क्या करती हैं 1 चम्मच चीनी और डाल देती हैं। तो फिर वो तो 4-5 चम्मच चीनी 1 कप दूध में दे रही हैं। तो रादर देन गिविंग दीज पाउडर्स हम नेचुरल चीजें लाइक हल्दी वाला दूध दे सकते हैं, डेट्स वाला दूध दे सकते हैं, फ्रूट्स मिक्स करके हल्दी वाला पीता नहीं है मैम बच्चा, दिक्कत ये है। जैगरी डाल के देख सकते हैं। हल्दी वाला दूध पीता नहीं है बच्चा, दिक्कत ये है। फ्लेवर्स बना सकते हैं ना, डेट्स डालेंगे तो मीठा हो जाएगा। अच्छा। हनी डाल के मीठा हो सकता है, इलायची डाल सकते हैं। हमारी बॉडी में हमारे टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एक बारी हम खाना कुछ खाते हैं तो वो टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं होते, लेकिन अगर हम बार बार उसी खाने को रिपीट करते हैं तो वो टेस्ट बर्ड डेवलप हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो दूध में एक नेचुरल शुगर होती है, तो उसमें चीनी डालने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चीनी नहीं डालेंगे तो आपको खुद ही मीठा लगेगा। एग्जैक्टली, ये सब समझना बहुत जरूरी है हम सबको। राइट मैम, ये आपने बहुत डिटेल में बताया, मैं आऊँगा आपके पास। लेकिन श्वेता जी, आप हमें जरा ये बताइए कि ये तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए कंज्यूमर के तौर पर हम लोग कहते भी हैं कि जागो ग्राहक जागो, हमारा कैंपेन भी है। आप जरा बताइए कि एक कंज्यूमर के तौर पर हमारे लिए, आपके लिए बचना बहुत मुश्किल है कि इस तरह का ऐड आप तक पहुँचे, उसको रोक पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन एक अवेयरनेस के तौर पर एक कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? मान लीजिए ऐसा कोई भ्रामक विज्ञापन हमें दिखता है, हम उसकी चपेट में आते हैं, हमें पता चल जाए कि हाँ हमारे साथ चीटिंग हुई है, तो एक कंज्यूमर के तौर पे हमारे पास क्या राइट्स हैं या क्या रास्ते हैं कि हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें? तो पहले कंप्लेंट रजिस्टर करने के प्रोसेस से पहले मैं एक चीज बता दूं कि हमारा लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गया, और पिछले 3-4 साल से तो, और कोविड के चलते हुए हमारा खेलकूद बच्चों का कितना सारा कम हो गया है। बच्चे घर पे ही रहते हैं, उनके सोशल स्किल्स भी बहुत कम हो गए हैं, तो उनके फिजिकल एक्टिविटीज भी कम हो गए। तो ये भी देखना जरूरी है कि ऐसे नहीं है कि उनके खान पान में बहुत बदलाव हो गया है, खान पान वही है मगर उनके शारीरिक परिश्रम उनका बहुत कम हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह भी है। दूसरी चीज मुझे कहनी थी कि हमारे जो रेगुलेटर्स है FSSAI, उन्होंने सभी कुछ डिफाइन किया हुआ है कि हाई HFSS, हाई फैट, हाई शुगर एंड हाई सॉल्ट फूड क्या है, मगर उसका रूल अब तक ऑफिशियली नहीं रिलीज हुआ। उन्होंने ये भी बताया है कि कौन से क्लेम्स अलाउड है, कौन से क्लेम्स नहीं अलाउड है, कि हेल्दी अगर क्लेम करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। HFSS फूड के लिए फोर्टिफिकेशन कि ऐसा नहीं है कि आप 70% शुगर डाल रहे हैं, उसमें थोड़ी मात्रा में आप विटामिन D डालकर बोल रहे हैं कि विटामिन D वाला ये आप ड्रिंक पी लो।
तो फोर्टिफिकेशन पर भी ये सभी ड्राफ्ट स्टेज पर है, तो ये बहुत जरूरी है कि इस पे बहुत जल्दी से प्रोग्रेस होना चाहिए। राइट। कंज्यूमर के पास पहले तो कंज्यूमर खुद देखे, अपना दिमाग इस्तेमाल करे। डॉक्टर गूगल के पास हर कोई जाता है, वो करे। उनके पास कई सारे पर्याय है। एक तो विज्ञापनों के खिलाफ वो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल के पास जाते हैं कि कोई मिसलीडिंग एड अगर उनको लगती है तो उसके पास वो शिकायत कर सकते हैं। उनका एक व्हाट्सएप नंबर भी है, उनके ऑनलाइन भी मैकेनिज्म है। दूसरी बड़ी चीज हो गई है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी अभी स्थापित हो गई है, तो ये एक आपको लीगली आपको एक ग्रीवेंस प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर भी आप मिसलीडिंग एड के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ये सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी नहीं, गवर्नमेंट के पास जा रहा है। Right. और तीसरा बड़ा फोरम आपके लिए है कि FSSAI खुद, जो फूड एंड बेवरेजेस के रेगुलेटर खुद है, स्वयं है, उनकी एक एक्सपर्ट कमिटी है जो मिसलीडिंग एड्स के लिए देखते हैं। ठीक है, और ठीक एक है। डिमांड की जाए कि FSSAI ने एक्शन जो ली है उसको ट्रांसपेरेंसी दे कि क्या Right. एक्शन ली गई है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और अगर ऐसे विज्ञापन आते हैं तो आपको उससे बचना कैसे है। तो डॉक्टर विकास मौर्य जी, आप तो बच्चों के डॉक्टर हैं सर, आप जरा हमें ये बताइए। देखिए, विज्ञापन तो अपनी जगह है, विज्ञापन तो भ्रामक होते ही हैं, लेकिन कई बार खुद की जो अज्ञानता है उससे भी हम अपने बच्चों का नुकसान कर जाते हैं, हमें पता नहीं होता हम क्या खिला रहे हैं। अब मैं छोटा एग्जाम्पल या मैं आपसे ये सवाल ही पूछ लेता हूँ, क्योंकि आमतौर पे जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको लंच दिया जाता है, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ देते हैं, शॉर्ट ब्रेक होता है अलग अलग तरीके का, शॉर्ट ब्रेक में बिस्किट दे दिया। तो आप बताइए सर, क्या बिस्किट बच्चों को खाना चाहिए फ्रीक्वेंटली, या वो भी सेहत के लिए ठीक नहीं है? मोरे जी। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है और ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस हो गई है। इसकी वजह है कि आज स्पेशली अर्बन एरिया में मम्मी डैडी दोनों वर्किंग है, तो मम्मी के पास भी अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि स्कूल बहुत आजकल अर्ली मॉर्निंग होते हैं, तो मम्मी को भी टाइम नहीं होता कि अच्छे से ब्रेकफास्ट बनाए और बच्चे को बना के दे। तो ऐसे में वो फिर शॉर्टकट में कोई सैंडविच दे दिया, कोई डोनट दे दिया, बिस्किट दे दिया। और ये होता क्या है कि इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इसका एडिक्शन हो जाता है। एक बार बच्चे को बिस्किट की आदत लग गई तो वो फिर आपका डोसा या फिर इडली या फिर एक पराठा ये खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि हमारे जीवन के जो पहले 2 साल हैं, यानी फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ, इसमें 0 शुगर देना चाहिए। 0 शुगर। अच्छा। हाँ, जरा में शुगर नहीं देना चाहिए। कितने साल तक सर, कितने साल तक? 2 साल तक बिल्कुल शुगर 2 साल तक, ओके। बिल्कुल उसके बाद सर 2 साल से 10 साल तक, 12 साल तक हम शुगर बहुत लिमिटेड मात्रा में दे सकते हैं। अच्छा। अगर आपने पहले 2 साल शुगर नहीं दिया, हाँ। तो बच्चे को विदाउट शुगर दूध पीने की, विदाउट शुगर खाना खाने की आदत लगेगी। होता ये कि बच्चा जैसे 6 महीना होता है, हाँ। तभी आप उसको खीर खिलाएंगे या फिर आप उसको बिस्किट खिलाएंगे, तो बच्चे का आपको पता है कि जो हमारा टंग होता है उसका टीप पे हमारे स्वीट के जो टेस्ट बड्स होते हैं, और एक बार वो पूरा टंग को मास्क कर देते हैं, यानी बच्चे को सोर पसंद नहीं आता, तीखा अच्छा। नहीं आता, खट्टा नहीं आता। अच्छा। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि एक तो ये बिस्किट स्वीट होते हैं, और स्वीट एक ऐसा टेस्ट है कि बाकी सब टेस्ट को वो एक नहीं सर, कई बार ये होता है कि 2 साल तक के बच्चों को जो है वो, अगर बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है तो उनको सेरेलैक और अलग अलग तरीके से चीजें दी जाती हैं, क्या वो भी नहीं देना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। अच्छा। और आप अगर 100 साल पीछे जाए इंडिया की हिस्ट्री में, तो हमारे यहाँ तो सेरेलैक बिल्कुल नहीं था। हाँ, था ही नहीं। बिल्कुल नहीं था। हाँ। अभी सेरेलैक अभी पिछले कुछ सालों से हमारे इंडिया में आया, ठीक बात। और सेरेलैक एक फैशन हो गया है। और बुरी बात ये लगती है कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो एक उनको गिल्ट लगता है कि मैं सेरेलैक मैं अपने बच्चे को नहीं दे पा रहा हूँ। राइट, नहीं दे पा रहा हूँ, और वो कहीं से यहाँ से पैसा उठा के सेरेलैक लेता है। बहुत महंगा, अगर आप उसका कैलकुलेशन करेंगे तो मैंने कहा 4-5 हजार का तो बजट हो जाता है अगर सेरेलैक देने लगे तो। हमारे जैसे इस साल हमारे प्रधानमंत्री भी मिलेट ईयर अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, मिलेट ईयर। राइट। तो जो 5 मिलेट्स है, जैसे कोडो मिलेट है या फिर अपने फॉक्सटेल मिलेट है, अलग अलग मिलेट्स है, इनका इंट्रोडक्शन अर्ली लाइफ में अगर हम स्टार्ट कर दे तो बच्चे को अच्छा फूड मिलेगा, अच्छा फाइबर मिलेगा, अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और उसको हम ऐसे एडिक्शन से बचा पाएंगे।
हाँ, ये ठीक बात है सर, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि बच्चे को कैसे आपको संभाल कर रखना है। निधि मैम, आप जरा बताइए, आप तो न्यूट्रिशन बताती हैं लोगों को, आप जरा बताइए कि बच्चों का, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 साल से या 12 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए प्रॉपर डाइट क्या होनी चाहिए, बिना इस तरह के विज्ञापन के मकर जाल में फंसे, एक प्रॉपर डाइट पेरेंट्स को क्या रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए, 10 से 12 साल तक के बच्चों के लिए? सबसे पहले मदर फादर जो भी हैं, जो बच्चे का फूड देख रहे हैं, उनको अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा तो माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा भूखा है, तो हाथ में बिस्किट या नमकीन या चिप्स पकड़ा देती हैं। वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमारी बॉडी एक स्मार्ट मशीन होती है। जब हमें भूख लगती है तो टेस्ट से ज़्यादा हमें खाने की तरफ दौड़ते हैं। जो भी मिलता है हम उसी को खाते हैं। तो अगर हम स्पेशल खाना ना बना के जो घर में बन रहा है बच्चे को वही खिलाएंगे तो बच्चे को वही खाने की आदत हो जाएगी। कई बार बच्चा इतना डिमांडिंग हो जाता है कि हम ये नहीं खा रहे क्योंकि घिया तोरी टिंडा बना है, तो माएँ जो हैं उनके लिए फैंसी फूड बनाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से वह कोई वेजिटेबल टेस्ट ही नहीं करता है। अच्छा। मेरे पास इतने केसेस आते हैं कि 90% बच्चे कोई वेजिटेबल ही नहीं खाते हैं। अच्छा। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं, तो बच्चे को अगर हम खिलाएंगे तो टेस्ट बड डेवलप होंगे। तो अगर हम हेल्दी फूड हैबिट्स की बात करें तो हमें पता है कि हमारी हेल्दी प्लेट क्या होती है। तो बच्चे को सैलेड एंड फ्रूट्स की आदत जरूर डालें। हर सब्जी, सीजनल सब्जी टेस्ट कराएं। हमारे दिन में कम से कम 2 मील्स फ्रूट सर्विंग की होनी चाहिए, जो नाश्ते के बाद और इवनिंग स्नैक में होनी चाहिए। अच्छा। साथ ही अगर हम हेल्दी ब्रेकफास्ट की बात करें तो प्रोटीन से स्टार्ट करें, थोड़ा सा कार्ब्स दें, जिसमें अंडा ब्रेड दे सकते हैं या फिर पनीर की रोटी दे सकते हैं, दाल का पराठा दे सकते हैं, बेसन का चिल्ला दे सकते हैं, स्प्राउट सैलेड टेस्ट करा सकते हैं। और अगर लंच की बात करें तो 1/4 प्लेट में हमारा कार्ब्स होने चाहिए, जिसमें रोटी चावल या कोई भी मिलेट की रोटी। 1/4 में हमारा प्रोटीन होना चाहिए। हाफ ऑफ द प्लेट हमारी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या सैलेड्स की होनी चाहिए। अच्छा। इवनिंग में अगर हम बात करें तो हम चिप्स बिस्किट को हटा के मखानों से रिप्लेस कर सकते हैं या किसी भी नट्स से। रादर देन गिविंग देम चिप्स, हम पटैटो बेक्ड घर के बने हुए बेक्ड पटैटोज दे सकते हैं। आइसक्रीम की जगह हम उनको फ्रूट बेस्ड स्मूदीज दे सकते हैं। तो हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं रादर देन गोइंग फॉर पैक्ड एंड इंस्टेंट फूड। और डिनर में बच्चों को हैवी ना दे के इजीली डाइजेस्टेबल फूड दे, जिसके अंदर रोटी सब्जी खिचड़ी दाल चावल टाइप्स के फूड आते हैं। हाँ, राइट। इन बातों का ख्याल हमें आपको रखना है। अगर बच्चों को आप चाहते हैं कि हेल्दी रहे बच्चा, तो कई बार ये होता है कि हम अपने हिसाब से ठीक कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि हमने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल बना दिया, उनके लिए कुछ ऑर्डर कर दिया, उनको कहीं बाहर लेकर चले गए, लेकिन एक्चुअली हम उनकी हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे होते हैं। इसीलिए इस तरह की विज्ञापन के झांसे में ना आए और आप अपने बच्चे का सेहत का ख्याल खुद रखें। एक छोटा सवाल विकास मौर्य जी आपसे मैं पूछना चाहता हूं सर, चूंकि आप डॉक्टर हैं, चॉकलेट से दूर रखना बच्चों के लिए बड़ा नाइंसाफी है सर। मतलब अगर बच्चों को कह दिया जाए कि आज से तुम्हें चॉकलेट बिल्कुल नहीं खाना है, तो पता नहीं बच्चे क्या सोचेंगे। तो आप जरा बताइए हमें कि कई बार लोग ये सोचते हैं कि बच्चे खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उनकी उम्र है अभी, बड़े परहेज करते हैं कि चीनी ना हो जाए ज़्यादा, शुगर ना हो जाए ज़्यादा। क्या ये मिथ है, या अगर बच्चों को खाना ही है चॉकलेट तो किस तरह का चॉकलेट खाना चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा और डिफिकल्ट सवाल है। यानी बताना आसान है, करना मुश्किल है। अभी उसमें होता है कि अगर आप किसी बात को अगर मनवाना है तो उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। मैं पेरेंट्स से हमेशा ये सवाल पूछता हूँ, आपने कितनी बार अपने बच्चों से डिटेल में डिस्कशन किया है फूड के बारे में, और कितनी बार आप एक साथ एज ए फैमिली मिलके खाना खाते हो? अगर बच्चा आपका अकेला टीवी के सामने बैठा है तो उसका ब्रेन वॉशिंग लगातार हो रहा है और उसे ऐसे लगता है कि ये टिपिकल चॉकलेट खाने से मेरी ताकत आएगी, मेरा दिमाग बहुत चलेगा। तो एक तरह से वो ब्रेन वॉशिंग का शिकार हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और एक तरफ से आप अपनी फैमिली में उसको इग्नोर कर रहे हैं और आप उसको टाइम नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो ऐसे में अगर आप अल्टरनेटिव देना चाहते हैं तो बहुत सारे अल्टरनेटिव है, जैसे राजगिरी की चिक्की है, सिंगदाना गुड़ की चिक्की है, ये बहुत टेस्टी होती है। आप कैसे बनाते हैं उसके ऊपर है। ऐसे अनगिनत हमारे इंडियन कल्चर में स्वीट्स है जो हेल्दी भी है और चॉकलेट से भी काफी टेस्टी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, ये बड़ी दिक्कत है। हाँ, ठीक बात है।
बहुत शुक्रिया ये डिटेल में बताने के लिए सर आपका। और जिस तरह से ये पूरा मामला है ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो बहुत शुक्रिया मोरे जी आपका, श्वेता जी आपका और निधि साहनी जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।